दोनों में से काफी खून भी बाहर आ रहा है। सोन बोलता आखिरकार जंडू चाचा और छोटू की ऐसी हाल किसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोन बोलता है बॉब द किलर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और तुमने ही ना जंडू चाचा और छोटू को मारा है। गुल्ली बुल्ली बाजार गए हैं और वो दोनों थोड़ी ही देर में बस आते ही होंगे, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने जंडू चाचा और छोटू को मारा है तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। सोन की बात सुनकर बॉब द किलर हंसने लगता है। और फिर बॉब द किलर सोन पर चाकू से एक पर एक वार करने लगता है। कर देखना चाहिए। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली जल्दी गाड़ी घुमाओ, सोन को काफी चोट लगी होगी। बुल्ली जल्दी से गाड़ी घुमाता है और गुल्ली गाड़ी पर बैठकर सोन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गुल्ली बोलता है मैंने सोन को बोला था स्कूटर में जगह नहीं है, तुम घर पर रुक जाओ, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और देखा मैंने जो सोचा था वही हुआ, वो रास्ते में ही गिर गया। बुल्ली बोलता गुल्ली सोन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ गिरा है। गुल्ली बोलता बुल्ली स्कूटर थोड़ा और तेज चलाओ, जरूर सोन घर के आसपास ही गिरा होगा। बुल्ली स्कूटर को थोड़ा और तेज कर देता है। और थोड़ी ही देर में अपने घर के पास पहुंच जाता है। बुल्ली अपने स्कूटर को तुरंत साइड में लगाता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ बुल्ली, तुम्हें सोन दिख गया क्या? बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली वो देखो सामने, बॉब द किलर सोन को घसीटकर कहीं लेकर जा रहा है। गुल्ली बोलता आखिरकार बॉब द किलर हमारे घर पर क्या कर रहा था, और ये तो इविलन के बोलता गुल्ली बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी इविलन सोन को एक जोरदार घूसा मारती है जिससे कि सोन सीधे जमीन में जाकर गिरता है। सोन जोर जोर से गुल्ली बुल्ली को चिल्लाकर बोलता है बुल्ली बोलता गुल्ली में कर रहे हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊँ भी कहाँ? अगर मैं इस जंगल से बाहर निकलूंगा तो इविलन और बॉब द किलर मुझ पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं सुबह होने तक मैं यहीं पर रहूं और सूरज निकलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर गुल्ली जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठता है तभी ऊपर से एक तलवार गुजरता है और ये तलवार तो सीधा पेड़ के अंदर जाकर घुस जाता है। अरे ये तलवार आखिरकार किसने फेंका है? अरे ये तो बॉब द किलर है, और बॉब द किलर ने ही गुल्ली पर ऐसा जानलेवा हमला किया है। अरे यार मेरा निशाना चूक गया। गुल्ली बॉब द किलर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। गुल्ली उस पेड़ के पास से उठता है और वहां से एक और फिर से भागने लगता है। बॉब द किलर बोलता है भागो भागो, आज मैं तुम्हें भगा भगा कर मारूंगा। गुल्ली बोलता है बॉब द किलर तो यहाँ तक भी आ गया, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? गुल्ली वहां से भाग ही रहा होता है, तभी वहां पर सामने इविलन गुल्ली और रॉड की काफी सुटाई कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा भी अपनी अपनी रस्सियां तोड़ते हैं और बॉब को पकड़ने में मदद करते हैं, लेकिन इधर तो बाबा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो तो इविलन को पागल कुत्ते की तरह खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं। पर हाथ उठाया तूने, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज, कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। बचाओ बचाओ, इस बुड्ढे से बचाओ। और फिर बाबा इविलन के मुंडी को उल्टा कर देते हैं। ये देखकर तो बाबा भी डर जाते हैं। इविलन उठती है और वहां से जंगलों में भाग जाती है। बुल्ली बोलता है बाबा आपने तो इविलन को अच्छा सबक सिखाया, अब इसकी बारी। बाबा बोलते हैं इसके लिए तो मैंने कुछ अलग सोचा है। बाबा तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि अब बाबा बॉब द किलर का क्या हल करने वाले हैं। सोन बोलता है जल्दी बाबा, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। और फिर बाबा स्मैक लगा देते हैं। और यहीं पर बॉब द किलर का भी गेम ओवर हो जाता है।
तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। I'm really sorry. I'm really sorry. Sit down. Sit down. No, please, no. दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन ने एक मीट का दुकान खोला है, लेकिन सुबह फोन निकालता है और सोन को फोन लगाने लगता है, लेकिन सोन का फोन तो बंद आ रहा है। गुल्ली बोलता है क्या हुआ बुल्ली, सोन से बात हुई क्या? बुल्ली बोलता है सोन का फोन बंद आ रहा है और मुझे सोन की बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है। गुल्ली बोलता है चिंता तो मुझे भी हो रही है बुल्ली, कहीं वो कल्लू कालिया ने सोन का अंजर पंजर तो ढीला नहीं कर दिया। बुल्ली बोलता है हमें वहाँ पर जल्दी से जाकर देखना होगा। गुल्ली बोलता है गाड़ी स्टार्ट कर। बुल्ली वहाँ से सोन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता है गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ बुल्ली, हमें सोन के पास जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। बुल्ली बोलता है तुम चिंता मत करो गुल्ली, अगर उस कल्लू कालिये ने हमारे सोन को छूने की कोशिश भी की तो हम उसे शैतान चौराहे पर लंगा कर मारेंगे और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली थोड़ी ही देर में अपनी दुकान के पास पहुंच जाते हैं। बुल्ली अपने स्कूटर को साइड में लगाता है और वो दोनों अपने दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वो कैसे गुल्ली? गुल्ली बोल रहा है इधर आओ बुल्ली, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो मैंने दुकान के बाहर पहले से ही कैमरा लगा दिया था और इस कैमरे की मदद से पता चल जाएगा कि आखिरकार सोन गया कहाँ। और फिर गुल्ली बुल्ली दुकान के अंदर चले जाते हैं और अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता है ये तो खूनी पीग है और ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसके सामने जो कोई भी जाता है उसे ये शायद ही छोड़ता है। बुल्ली बोलता है ये खूनी पीग अब बचने वाला नहीं है, इसने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया और मेरे दोस्त के हाथ लगाने वालों का मैं हाथ काट दूंगा। गुल्ली बोलता है हमारे दोस्त को हाथ लगाने वालों का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। बुल्ली बोलता है शांत हो जाओ गुल्ली, सबसे पहले तो हमें जिस तरफ खूनी पीक गया है उसी तरफ जाकर खूनी पीक को खोजना होगा। गुल्ली बोलता है जल्दी चलो बुल्ली, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं इस खूनी पीक का गला काटने के लिए बेताब हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली दुकान से बाहर आ जाते हैं और जिस तरफ खूनी पीक की गाड़ी गई है उसी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। खूनी पीक मैं आ रहा हूँ गुल्ली बोल, लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली खूनी पीक को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और खूनी पीक तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। बुल्ली बोलता गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, ये खूनी पीक तो सामने ही खड़ा है, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं और मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, अब तुम्हें कुछ सोचो। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम शांत हो जाओ, अभी मैं इसे डराने की कोशिश करता हूँ। गुल्ली बोलता है तुम हम लोग को छूने की सोचना भी मत, वरना हम लोग तुम्हारी वो हाल करेंगे जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम देख क्या रहे हो, साले को मारो यहीं पर, काफी देर से हम लोग को ये डरा रहा है। लेकिन ये खूनी पीक तो डरने का नाम ही नहीं ले रहा। बुल्ली बोलता गुल्ली ये तो डरने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, अब ये हम लोग को मार देगा। गुल्ली बोलता है तुम्हें क्या, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर खूनी पीक धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों मुझे तो लगता है कि अब ये खूनी पीक गुल्ली बुल्ली को मार देगा। तभी गुल्ली सोन को खूनी पीक की तरफ फेंक के मारता है, जिससे कि सोन और खूनी पीक वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी से यहाँ से भागो, इससे अच्छा मौका हम लोग को नहीं मिलेगा। और फिर लगती है बुल्ली बोलता है ये हंस क्यों रही है। गुल्ली बोलता है लगता है कि ये ग्रैनी भी खूनी पीक से मिली हुई है और हमें इस सुनसान जंगल में लाने के लिए ग्रैनी और खूनी पीक का बहुत बड़ा प्लान है। बुल्ली बोलता है इसका मतलब कि वो खूनी पीक यहाँ पर आता ही होगा। तभी वहाँ पर चेन सो की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता बुल्ली खूनी पीक आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है और अब हम लोग की खैर नहीं। और अब खूनी पीक भी आ चुका है
और खूनी पिग के हाथ में तो चैन सो है। इसका मतलब साफ है कि आज गुल्ली बुल्ली का आखिरी दिन है। खूनी पिग आता है और ग्रैनी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली बुल्ली की इतनी डरे हुए चेहरे को देखकर ग्रैनी और खूनी पिग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बुल्ली बोलता है मारना है तो मार दो, लेकिन इतनी भयानक हंसी से हमें डराओ मत। ग्रैनी बोलती इतनी जल्दी भी क्या है, तुम लोगों ने हमारी बिरादरी वालों को उस बुढ़े से बहुत पिटवाया है और अब तो इतनी सुनसान घने जंगल में वो बुढ़ा भी नहीं आ सकता। अब तुम लोग को कौन बचाएगा। गुल्ली आगे आता है और बोलता है मैं तुम लोग का कब से सुन रहा हूँ, अब बहुत हुआ, अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। बुल्ली बोलता गुल्ली ये तुम क्या बोल रहे हो, पीछे आ जाओ, नहीं तो वो लोग हमें बहुत मारेंगे। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली, मैं इन लोगों को कब से देख रहा हूँ, अब देखो मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूँ। गुल्ली आगे बढ़ता है और ग्रैनी पर घूसों की बरसात कर देता है। और फिर ग्रैनी गुल्ली बुल्ली को रस्सी से बांध देती है। ग्रैनी बोलती है लगता है कि तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जो तुम लोग ने मुझ पर हाथ उठाया, अब देखो खूनी पिग तुम लोगों का क्या हाल करता है। और फिर ग्रैनी बोलती है खूनी पिग इन लोगों को वो हाल करो कि वो बुढ़ा भी हम लोगों से भिड़ने से पहले 10 बार सोचे। और फिर खूनी पिग अपने चैनसो को स्टार्ट कर देता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली बोलता है खूनी पिग तुम तो हमें मार दोगे, लेकिन बाबा को जरा से भी भनक पड़ गया कि तुमने हम लोगों को मारा है तो वो तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाएंगे। गुल्ली की बात सुनकर खूनी पिग वहीं पर रुक जाता है और ग्रैनी की तरफ देखने लगता है। ग्रैनी बोलता क्या हुआ, तुम उसकी बात सुनकर डर गए, उसकी बात पर ध्यान मत दो और उसे मार दो। बुल्ली बोलता क्या ये जंगली सुअर हम लोग को मारेगा, अगर बाबा को थोड़ा सा भी पता चल गया कि ये हम लोग को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो बाबा इस सुअर को इसी चैनसो से काट देंगे। ग्रैनी बोलती ये लोग तुम्हें लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बात पर ध्यान मत दो और इसे काट दो। और फिर खूनी पिग अपने चैनसो को स्टार्ट करता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। खूनी पिग को अपनी तरफ आता देख गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर तो साफ साफ डर देखा जा सकता है। खूनी पिग जैसे ही गुल्ली को काटने जा ही रहा होता है तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ खूनी पिग। ग्रैनी और खूनी पिग दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो रॉड है और रॉड तो गुल्ली बुल्ली को बचाने आया है। रॉड को देखने के बाद तो गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है। गुल्ली बोलता रॉड तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, अब जल्दी से इन लोगों की सुटाई चालू करो, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। रॉड बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं भी देखता हूँ कि अब तुम लोगों को कौन हाथ लगाता है। ग्रैनी बोलती ये जोकर के जैसा दिखने वाला इंसान अब हम लोग को मारेगा, रुको इसे तो मैं अकेला ही देख लेती हूँ। और फिर ग्रैनी अपने बैट को लेकर रॉड की तरफ बढ़ती है और रॉड भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे ये क्या, रॉड तो इस ग्रैनी के सामने टिकी नहीं पाया और ग्रैनी के मार के कारण रॉड जमीन पर लेटा हुआ है। खूनी पिग आता है और अपना पैर रॉड के चेहरे पर रख देता है। ग्रैनी और खूनी पिग रॉड की ऐसी हाल को देखकर हंसने लगते हैं। रॉड बोलता है तुम लोग को जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में तुम लोग की हंसी आंसू में बदलने वाली है। ग्रैनी बोलती है ये क्या तुम बोल रहे हो, तुम तो खुद अभी जमीन पर लेटे हुए हो और इतना किसमें हिम्मत आ गया जो हम लोग को रुला दे। रॉड बोलता है तुम लोग को रुलाने वाला सिर्फ एक ही है और वो है बाबा लंगोटी लाल, और मैंने बाबा लंगोटी लाल को फोन कर दिया है, वो किसी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे। रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है। बुल्ली बोलता है तुम लोग को कौन बचाएगा। गुल्ली बोलता है इंतजार की घड़ी खत्म हुई, देखो हवाएं चलने लगी है, लगता है कि तुम्हारा बाप आ रहा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इधर बाबा जंगल में एंट्री मार चुके हैं। गुल्ली बोलता है इधर क्या देख रहे हो, पीछे देखो आ गया तुम्हारा बाप। ग्रैनी जैसे ही पीछे देखती है बाबा उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं जिससे कि ग्रैनी दूर जाकर गिरती है। बुल्ली बोलता बाबा अब इस सुअर को ही मारो, इसने हमें बहुत परेशान किया है और इन लोगों ने मिलकर पता नहीं सॉन को भी कहाँ रखा है। बाबा बोलते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, अभी ग्रैनी खुद सॉन को लेकर यहाँ पर आएगी। बुल्ली बोलता वो कैसे बाबा। बाबा जमीन पे पड़ा हुआ ग्रैनी का बैट उठाते हैं और ग्रैनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगता है कि अब ग्रैनी की खैर नहीं, और फिर बाबा ग्रैनी के पीठ पर जाकर बैठ जाते हैं और उसके बैट से ही ग्रैनी के खोपड़ी को तोड़ने लगते हैं।
अरे बुढ़वा छोड़, अरे छोड़, मैं जान मार दे बुढ़वा हमरा। बाबा बोलते हैं जब तक तुम सोन का पता नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर बाबा ग्रैनी को मारना फिर से चालू कर देते हैं। खूनी पी ग्रैनी के मौत का तमाशा देख ही रहा होता है, तभी रॉड उठता है और गुल्ली बुल्ली की रस्सियों को खोल देता है। रुक जा बे बुड्ढे, मैं अभी सोन को लेकर आती हूँ, छोड़ दे मुझे, कल मुंह है। ग्रैनी वहाँ से दौड़कर सोन को लाने के लिए भागती है और अब इधर खूनी पिक की तो खैर नहीं। तभी पीछे से कोई खूनी पिक के कंधे पर हाथ रखता है और जैसे ही खूनी पिक पीछे मुड़कर देखता है तभी गुल्ली उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि खूनी पिक का पूरा दिमाग हिल जाता है। और फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड खूनी पिक को पकड़ लेते हैं। गुल्ली बोलता बाबा जल्दी से उस चैनसो को उठाओ और इस खूनी पिक के दोनों पैरों को काट दो। बाबा जमीन से चैनसो को उठाते हैं और खूनी पिक की तरफ बढ़ने लगते हैं। I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. Sit down. Sit down. No, 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 no! No, please! No! और इधर ग्रैनी भी सोन को गोद में उठाकर ले आई है। और जब ग्रैनी देखती है कि बाबा खूनी पिक की ऐसी हाल कर रहे हैं तो ग्रैनी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। और इधर बाबा खूनी पिक की जान ले चुके हैं। सोन बाबा के पास जाता है। सारे लोग सोन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। गुल्ली बोलता है सोन तुम यहाँ पर कैसे आए? सोन बोलता है मुझे यहाँ पर ग्रैनी लाई है। और जब ग्रैनी देखती है कि बाबा खूनी पिक के पैरों को काट रहे हैं तो फिर वो यहाँ से दुम दबाकर भाग गई। बुल्ली बोलता है बाबा ग्रैनी को मारना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो आगे हम पर हमला भी कर सकती है। बाबा बोलते हैं इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे पता है कि ग्रैनी कहाँ है। और इधर ग्रैनी जंगल के अंदर ही एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप चुकी है। ग्रैनी की मौत के बाद सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ